हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए ये क्लास 8 का लेसन 23 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर की पार्ट 2 वीडियो है। ये सबसे लास्ट वीडियो है इंग्लिश विषय का। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को अन्य अन्य विषयों की हिंदी, इंग्लिश एंड गणित और विज्ञान विशेषकर और सामाजिक विज्ञान इनके भी वीडियो मिलेंगे। जल्दी जल्दी मैं बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोग को अच्छा आता होगा हमारा वीडियो, और हम लोग होप करते हैं कि अन्य विषयों की भी वीडियो अच्छी लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कर दिया कीजिएगा, शेयर किया कीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं आती हैं। और लॉकडाउन की इस उसमें आपकी पढ़ाई भी रुक गई है, तो आप लोग सबसे सरल रास्ता है ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करना। यदि आप लोगों को भविष्य में अच्छे कुछ भी बनना है तो आपको आपकी नींव को ही मजबूत करना पड़ेगा, तभी जा कर के आप लोग कुछ कर पाओगे। फ्रेंड्स, मेरी सलाह यही होगी कि इन वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं कोशिश की हूँ आप लोगों के हिसाब से पढ़ाने की कि एक उन्हीं के क्लास, उन्हीं के स्टैंडर्ड वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, मैं ऐसा कोशिश करके बना रही हूँ वीडियो। आई होप मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगेगी, और नहीं लगेगी उसको भी कमेंट करके बताइएगा और किस तरीके से मैं बना सकती हूँ वीडियो को। तो चलिए, अब लंबी हो जाएगी वीडियो, हम लोग शुरू करते हैं इसकी पार्ट 2 वीडियो की एक्सरसाइज को बताना। रीडिंग कम्प्रीहेंशन फर्स्ट है, मैच द एक्सप्रेशंस गिवन इन कॉलम बी टू कॉलम ए। तो देखिए, बी से ए को हमें क्या करना है, इसका मीनिंग दिया हुआ है, उस मीनिंग से मिलाना है, एक्सप्रेशन से मिलाना है। फर्स्ट है द माइंड इज विदाउट फियर, मन जहाँ भय मुक्त हो। मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर थिंकिंग एंड आइडियाज, अपने सोच, अपने विचार को लोगों के सामने व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता होता है। इस वाक्य की मीनिंग ये है। दूसरा, द हेड इज हेल्ड हाई, हमारा सिर गौरवान्वित हो, हमारा सिर गौरवान्वित हो। बी फील प्राउड, हम लोग कैसा प्राउड फील करते हैं, प्राउड मूवमेंट फील करते हैं, उसी का ये मीनिंग दिया हुआ है। तीसरा, नॉलेज इज फ्री, ज्ञान मुक्त है। Everyone has the right to get the knowledge, हमारे भारत में हर किसी को ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, अधिकार है। According to his her own interest, जो व्यक्तियों के अनुसार उन्हें अच्छा लगे वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं हमारे भारत में। ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स मतलब बिखरे हुए टुकड़े टुकड़े, किसको बताया गया है, अ सोसाइटी विद ऑल टाइप्स ऑफ क्रीड, कास्ट एंड रिलीजियस बट नॉट यूनाइटेड। यहाँ फ्रेगमेंट्स टुकड़े टुकड़े हो जाना किसको बताया है, हम समाज में रहने वाले बहुत जाति वाले लोग होते हैं, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, हमारे भारत में बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और धार्मिक संकीर्णता को मानने वाले लोग रहते हैं। इन सभी चीज़ों को मानने से हमारा समाज के जो लोग हैं वो कभी भी यूनाइटेड, एक नहीं हो पाते हैं। उसी को यहाँ कवि ने फ्रेगमेंट बोला है, ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स मतलब बिखरे बिखरे हुए होना। तो इस तरह की चीज़ों को यदि हम समाज से मिटा देंगे तो हम सभी लोग एक हो जाएंगे। पांचवा है नैरो डोमेस्टिक वॉल, जो घरेलू संकीर्णता की दीवार है। अब इसका मीनिंग उधर मिलेगा विद ओन इंटरेस्ट, देखिए ये नहीं मैच खा रहा है, उधर मिलेगा, आधा उधर है। छठवा है टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड परफेक्शन, जो अथक परिश्रम करने वाले हमारे श्रमिक हैं वो अपनी भुजाओं से पूर्णता को प्राप्त करते हैं। टू बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ये किसके लिए बोला गया है, जो ईमानदार, सत्यवादी और अच्छे लोग हैं वो लगा अपनी मेहनत से भारत को उन्नति की ओर ले जाते हैं। सातवां, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब तर्क की सुस्पष्ट धारा, थिंक लॉजिकली, जो सभी लोगों को, हमारे भारत के सभी लोगों को अपने हिसाब से सोचने विचारने की आज़ादी है, उसी को बोला गया है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन।
डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जो सूखे उनकी आदत, मरी हुई जो विचार है, सोच विचार है, उसी को बोला है। इससे ऊपर आप सोचिए, ऐसा बोला है। आठवां, द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू ईवर बाय ट्रेनिंग थॉट एंड एक्शन। जो माइंड है आपका, वो इसे रिक्वेस्ट टू गॉड। अब इस वाक्य का मीनिंग क्या है? रिक्वेस्ट टू गॉड फॉर गिफ्टिंग अस बोर्ड थिंकिंग। इस वाक्य का मीनिंग ये है कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे और सोचने का वरदान दे, एंड वर्क अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार काम करने की क्षमता प्रदान करे। इस वाक्य में यही बताया गया है। नौमा, हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की स्वर्ग किसे कहते हैं? फीलिंग ऑफ फ्रीडम। जब हम स्वतंत्र महसूस करते हैं, वही हमारी क्या है? हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की स्वर्ग है। 10वां, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागरूक करो। लेट माई कंट्री बी फ्री, मतलब कहने का मतलब ये है मेरे देश को आज़ाद करो। ये हो गई इन वर्ड्सों की मीनिंग, और इधर और थे उसका देखते हैं। ठीक है, इतना हुआ, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है ये 10 क्वेश्चन है, इनका मीनिंग चलिए हम लोग जानते हैं। पहला है मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज फाउंड इन द हेवन ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता की स्वर्ग के लिए जो क्वालिटीज लेसन में पाए गए हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। तो आंसर है द क्वालिटीज फाउंड इन हेवन ऑफ फ्रीडम आर, जो स्वतंत्रता के स्वर्ग हैं उसकी क्वालिटी गुण पाए गए हैं, वो पहला है नॉलेज इज फ्री, ज्ञान मुक्त है। दूसरा है माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इन हेल्ड हाई, मस्तिष्क निडर तथा सिर गौरवान्वित है। ये दूसरी स्वतंत्रता की स्वर्ग की क्वालिटी है। तीसरा वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं। चौथा है परफेक्शन इन वर्क्स, कार्य में पूर्णता, थिंक लॉजिकली, तर्कयुक्त सोच। ये सभी तरह की चीज़ें हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्वर्ग महसूस कराते हैं। इन सभी चीज़ जब एक व्यक्ति को उपलब्ध हो, एक व्यक्ति को प्राप्त हो, तब उसे स्वतंत्रता का एहसास कराती है। सेकंड है Who does the poet address when he says my father? My father, पोएट ने कहा, उसने कहा है my father। ये किसको संकेत करके कवि ने my father कहा है? तो आंसर है द पोएट एड्रेस टू गॉड when he says my father। पोएट्स गॉड, ईश्वर को संबोधित, ईश्वर को संकेत करके कहा है कि वह ही शेष, वह उसने कहा है माई फादर, है परमपिता परमेश्वर, ईश्वर को एड्रेस किया हुआ है। माई फादर ईश्वर को एड्रेस, संदेश किया हुआ, संकेत किया हुआ है। तीसरा है व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी डज द पोएट ड्रीम अबाउट? किस प्रकार की सोसाइटी, समाज की पोएट कवि ड्रीम अबाउट सपना देखता है? किस प्रकार के समाज की कवि सपना देखता है? तो आंसर द पोएट ड्रीम्स अबाउट द सोसाइटी, कवि समाज के बारे में सपना देखता है दैट की हैज़ नॉट बीन डिवाइडेड बाई नैरो थिंकिंग। हम संकीर्ण विचारधारा से एक अलग ना हो। ऑफ कास्ट, जो संकीर्ण विचारधारा क्या है? कास्ट, जातिवाद, कलर, रंग भेद, एंड क्रीड, धार्मिक विचार, इन सभी के सोच की वजह से हम सभी लोग अलग ना हों। इसमें यही पोएट का जो सपना है कि हमारा देश, हमारे समाज के लोग जातिवाद से अलग, जातिवाद के कारण अलग ना हो, रंग भेद के कारण अलग ना हो, और ना ही धार्मिक सोच विचारों के कारण अलग हो। हम सभी एक होकर के अपने भारत को उन्नति की ओर ले जाएंगे, तभी हमारा भारत एक अच्छा भारत बनेगा। हियर शुड द माइंड बी लेड, मस्तिष्क किस ओर अग्रसर होना चाहिए? आंसर है द माइंड शुड बी
led forward into ever widening thought and a action। तो जो मस्तिष्क है सतत प्रगतिशील विचारों, सतत प्रगतिशील ईवर वाइडेनिंग थॉट, सतत प्रगतिशील विचारों और कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो माइंड कैसा होना चाहिए, किसकी ओर अग्रसर होना चाहिए? तो माइंड को सतत प्रगतिशील विचारों तथा कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए। पांचवा है हाउ कैन पीपल मूव टूवर्ड्स परफेक्शन। लोग कैसे पूर्णता की ओर पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं, लोग कैसे पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं? आंसर है पीपल कैन मूव टूवर्ड्स परफेक्शन बाय टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस दियर आर्म्स। तो जो पीपल लोग हैं वो पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं किसके द्वारा? टायरलेस स्ट्रीविंग अथक परिश्रम के द्वारा, स्ट्रेचेस दियर आर्म्स और अपने हाथों को फैलाकर अथक परिश्रम करें, इसी के द्वारा लोग पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्णता की ओर जा सकते हैं। छठवा है व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज लेट माई कंट्री अवेक। पोएट ये क्यों कहता है? इस पोएट के ये कहने का मतलब क्या है कि लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत करो कहने से पोएट का क्या मतलब है? तो आंसर है बाई सेइंग लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत करो कहने से मीनिंग है द पोएट मीन्स, कवि का मतलब है टू मोटिवेट पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को मोटिवेट प्रेरित करें, टू पार्टिसिपेट इन क्रिएशन अ सोसाइटी, जो समाज से अलग हो चुके हैं, सो दैट ताकि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति कैन लिव विदाउट फियर, हर व्यक्ति निडर होकर के जिए, एंड आवर हेड इज हेल्ड हाई, और हमारा सिर गौरवान्वित होकर के देश के गर्व के लिए ऊपर उठी रहें। यही लेट माई कंट्री अवेक का मीनिंग है कि सभी लोग एक हों, समाज में किसी प्रकार की कोई बुराई ना हो और सभी लोग बिना डर के जिएं और उनका सिर गर्व से ऊंचा रहे। यह है इस लाइन का मतलब। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं और सातवां है व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर बैरियर्स फॉर अ गुड सोसाइटी। व्हाट आर कौन से कारक हैं एक अच्छी समाज के लिए बाधक तत्वों में से कौन से कारक हैं? आंसर है हमारे समाज को प्रगति की ओर जाने से रोकने में हमारे समाज में क्या बुराइयां फैली हुई हैं। पहला है कास्ट, जातिवाद। हम लोग अक्सर जातिवाद आज भी गांवों में माना जाता है, आज भी गांव के लोग जातिवाद को मानते हैं और जात के वजह से घृणा की दृष्टि देखते हैं। कलर, आज भी लोगों के लिए कलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कलर किसको बोला गया है? कोई गोरा है, कोई काला है, इस पर लोग कतराते हैं उनके पास आने जाने में, मतलब कि उनसे दूर रहना चाहते हैं। जो काले होते हैं अच्छे नहीं लगते हैं। लैंग्वेज, भाषा, आज भी बहुत लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, फिर हिंदी भाषा चलती है, उसके बाद फिर एक स्टैंडर्ड भाषा है इंग्लिश भाषा। तो इन भाषाओं में भी भेद है लोगों में। एंड क्रीड, प्रीजुडिस, और जो धार्मिक विचारधाराएं हैं वो भी अपने अपने धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे धर्म, क्योंकि हमारे भारत में तो अनेक प्रकार के धर्म माने जाते हैं, तो उन सभी के बहुत विशेष धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हुई हैं। ये सभी चीज़ें हमारे देश में प्रगति के लिए, हमारे समाज के प्रगति में बाधक है। आर द मेन फैक्टर्स, ये मुख्य कारक हैं विच आर बैरियर्स, जो कि बाधक बनते फॉर अ गुड सोसाइटी, एक अच्छी समाज के लिए बाधक तत्व के रूप में ये काम करते हैं।
8वां है इन व्हाट सेंस इन हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्वर्ग शब्द यूज करने में क्या मतलब है। आंसर है हेवन ऑफ फ्रीडम इज यूज्ड इन द सेंस दैट द पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम fear and narrow thinking. Economic and social freedom are also necessary as well as political freedom. स्वर्ग हेवन फ्रीडम स्वतंत्रता का स्वर्ग शब्द प्रयोग करने में पीपल लोगों का ये मतलब है कि प्रयोग करने का मीनिंग है, सेंस है, आशा है दैट कि द पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, लोग भय से मुक्त हों, एंड नैरो थिंकिंग इकोनॉमिक, और जो संकीर्ण विचारधारा इकोनॉमिक आर्थिक एंड सोशल सामाजिक स्वतंत्रता आर ऑल्सो नेसेसरी एज वेल एज पॉलिटिकल फ्रीडम। इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक फ्रीडम स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों को, और सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके साथ साथ सबसे आवश्यक तत्व है राजनैतिक फ्रीडम, स्वतंत्रता मिले तब यही मिले, यही मीनिंग क्या होता है हेवन ऑफ फ्रीडम का मीनिंग बताया गया है कि व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता मिले, उसको अधिकार हो उन सब चीज़ों को प्राप्त करना और भय मुक्त होकर के अपना जीवन जिए, यही है हेवन ऑफ फ्रीडम का मीनिंग। 9वां है व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम, किस प्रकार की स्वतंत्रता हेल्प अस हमें मदद करती है टू मेक आवर कंट्री हेवन, हमारे देश को स्वर्ग बनाने में किस तरह की स्वतंत्रता हमारी मदद करती है। आंसर है फ्रीडम स्वतंत्रता वेयर एवरी पर्सन, जहाँ पर स्वतंत्रता, जहाँ पर हर एवरी पर्सन हर व्यक्ति ऑफ सोसाइटी कैन लिव विदाउट फियर, समाज में बिना डर के जिए, समाज में बिना डर के जिए, कैन हेल्प टू मेक आवर कंट्री, बिना डर के जिए तो वही व्यक्ति, ये सभी व्यक्ति जो जब बिना डर के जिएंगे तो इसी से ही हमारे देश को स्वर्ग बनाने में मदद कर सकती है, यदि सब लोग सभी तरह की स्वतंत्रता को प्राप्त करके बिना डर के अपना जीवन जिए, यहीं से हमारा देश स्वर्ग बन सकता है। ठीक है, समझ में आया। 10वां मेक अ लिस्ट ऑफ बैड कस्टम यू फाइंड इन योर सोसाइटी, इसमें ये बताना है कि आपके समाज में कौन से बुरी परंपराएं प्रचलित है, उसकी लिस्ट बनाइए। तो आंसर है द बैड कस्टम इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में बुरी व्यवस्था परंपरा है वो ये है ड्रॉवरी, दहेज प्रथा, ड्रॉवरी सिस्टम, दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह, कास्ट जातिवाद एंड क्रीड डिफ्रेंसिएशन, और धार्मिक विचारधारा, सती और ये अलग होने के साथ साथ जो ये सती सिस्टम, सती प्रथा है, ये हमारे समाज की बुराई है जो कि हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे खुद के घर से ये प्रयास होना चाहिए, खुद हम इन सभी चीज़ों में यदि सुधारने का प्रयास लाएं तो हमारा भारत एक दिन पूरे तरीके से अच्छा बन जाएगा, इन सभी तरह की जो बुराइयां हैं वो चली जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है वोकेबुलरी। फर्स्ट है यूज द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू फ्रेम योर सेंटेंसेस, हमें इन शब्दों का यूज करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। फ्री से बना है फ्रीडम, हाई से बना है हाइट, नो से बना है नॉलेज, डीप से बना है डेप्थ, परफेक्ट से बना है परफेक्शन, एक्ट से बना है एक्शन। इन वर्डों का यूज करते हुए हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है फ्री से बना है फ्रीडम, वी वर स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम सेवरल ईयर्स एंड एट लास्ट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे फ्रॉम सेवरल ईयर, बहुत सालों से, एट द लास्ट अनंतः हमारा भारत बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947 को फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। देख ली, फ्रीडम और फ्री शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरा है हाई से हाइट बना है। द टावर ऑफ दूरदर्शन इज वेरी हाई,
दूरदर्शन का जो टावर है वो बहुत ऊंचा है। इट्स हाइट, और उसकी ऊंचाई 120 मीटर्स, 120 मीटर की उसकी ऊंचाई है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, नो से नॉलेज बना है। आई नो दैट, मैं जानता हूँ, दैट की करण इज ऑनेस्ट पर्सन, करण ईमानदार व्यक्ति है। बट हिज नॉलेज, परंतु उसका ज्ञान, इज लेस, परंतु उसका ज्ञान कम है। मैं जानता हूँ कि करण एक ईमानदार व्यक्ति है, परंतु उसका ज्ञान कम है। चौथा है डीप डेप्थ, द रिवर इज डीप, रिवर नदी गहरा है। इट्स डेप्थ, नदी गहरा है। इट्स डेप्थ इज नियर टू बैम्बूस, और उसकी गहराई दो बांस के तकरीबन उसकी गहराई है। पांचवा, परफेक्ट से परफेक्शन बना हुआ है। परफेक्ट से परफेक्शन, राइटिंग मेक अ मैन परफेक्ट, लिखावट व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। परफेक्शन इज द क्वालिटी ऑफ परफेक्ट मैन, और पूर्ण व्यक्ति की क्वालिटी, गुण पूर्णता को दर्शाती है। छठवा, एक्ट और एक्शन, अमिताभ बच्चन एक्ट्स इन मेनी फिल्म्स, अमिताभ बच्चन ने बहुत से फिल्मों में काम किया है। बट हिज एक्शन, परंतु उनकी एक्शन इन द फिल्म अग्निपथ इज एक्सलेंट, परंतु उनकी एक्शन जो कार्य था, डायलॉग बाजी थी, एक्शन थी, वो अग्निपथ में शानदार थी। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड्स की मिलान करना है। मैच द कॉलम्स अपोजिट वर्ड्स। ईवर मीन्स होता है हमेशा, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, हाई मीन्स होता है ऊंचा, लो मीन्स होता है नीचा, फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है टुकड़ा टुकड़ा बिखरा हुआ, हुल मीन्स होता है पूरा, नैरो मीन्स होता है सकरा, और बॉड मीन्स होता है चौड़ा, डीप मीन्स होता है गहरा, सैलो मीन्स होता है उथला, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाना, फोल्ड मीन्स होता है मोड़ना, लोस्ट मीन्स होता है खोना, फाउंड मीन्स होता है पाया, ड्रेयरी मीन्स होता है दुखी, एंड चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न, डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थल, ग्रीनरी मीन्स होता है हरा भरा, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, और हेल मीन्स होता है नर्क। आई होप ये आपको समझ में आया अपोजिट वर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट बी नंबर की एक्सरसाइज, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। जो ये फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस ब्रोकन अप, डेफ्ट ऑफ ट्रूथ, लॉस्ट इट्स वे, डियरी डेजर्ट, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। देखिए फर्स्ट है ब्रोकन अप। ब्रोकन अप मीन्स होता है विभाजित होना। आंसर है ब्रेड इज ब्रोकन अप इन टू स्मॉल पीसेस बाय द चाइल्ड। तो जो ब्रेड है, डबल रोटी है, वो ब्रोकन अप हो गया, विभाजित हो गया, बच्चे के द्वारा टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया। दूसरा डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई, सत्य की गहराई। आंसर है लॉर्ड राम्स, ईच वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। तो भगवान श्री राम के प्रत्येक शब्द कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से निकली हुई बात थी, शब्द थे। श्री राम के द्वारा कही गई हर बात सत्य की गहराई से निकलते थे। तीसरा लॉस्ट इट्स वे, मार्ग खो देना। द डॉग डज नॉट लॉस्ट इट्स वे, डॉग कुत्ता ने मार्ग नहीं खोया, इट्स वे अपना रास्ता, ईट इफ वी ऑल्सो लेफ्ट इट इन अननोन प्लेस, जबकि इफ यदि हम उसे अननोन स्थान में छोड़ देंगे तो डॉग अपना रास्ता नहीं खोएगा, नहीं भूलेगा। चौथा है डेयरी डेजर्ट, मृत प्राय मरुस्थल, जहाँ पर पूरे रेत ही रेत हो, पेड़ पौधे का नामो निशान ना हो। विदाउट चार्म लाइफ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? विदाउट चार्म लाइफ इज लाइक अ डेयरी डेजर्ट। जिस विदाउट जीवन में, बिना प्रसन्नता वाले जीवन में
क्या होता है, मृत प्राय मरुस्थल के समान जीवन होता है। जिनके जीवन लाइफ में खुशी प्रसन्नता नहीं है, वो जीवन कैसे होता है, मृत प्राय मरुस्थल के समान होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन। फर्स्ट है पिक अप द फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन एज गिवन इन द एग्जाम्पल। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो इन समर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहते हो। आंसर है आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। मैं उस स्थान में जाना पसंद करूँगा। वेयर देयर, जहाँ पर वहाँ बहुत सारी हरियाली हो, मैं उस स्थान में जाना पसंद करूँगा। इस तरीके से क्वेश्चन और आंसर हमें इस ब्रैकेट्स के शब्दों को यूज करते हुए देना है। तो चलिए मैं बना के रखी हूँ, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट है वेयर डू यू वांट टू गो इन द समर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहते हो। तो आंसर है आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। मैं उस स्थान में जाना चाहता हूँ, जाना चाहूँगा जहाँ पर ग्रीनरी हरियाली हो। दूसरा है वेयर डू यू वांट टू गो इन द समर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहोगे। अब ब्रैकेट्स के शब्दों का यूज करेंगे। आई वुड लाइक टू गो टू प्लेस वेयर देयर इज कोल्ड वाटर। मैं उस स्थान पर जाना चाहूँगा जहाँ पर ठंडे पानी हो। तीसरा है वेयर डू यू वांट टू गो इन द समर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहोगे। आंसर है आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेस। मैं उस स्थान में जाना चाहूँगा वेयर देयर इज नो रेड्स, जहाँ पर नो रेड्स हो, जहाँ पर रेड्स ना हो। पता नहीं ये रेड्स का क्या मीनिंग है। चौथा है वेयर डू यू वांट टू गो इन द विंटर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ पर जाना चाहोगे, सॉरी आप ठंडी की छुट्टी में कहाँ पर जाना चाहोगे। तो आंसर आई वुड लाइक टू गो टू सी वाटरफॉल। मैं जलप्रपात देखने के लिए जाना चाहूँगा या चाहूँगी। पांचवा है वेयर डू यू वांट टू गो इन ड्रॉट। आप सूखे में कहाँ जाना चाहोगे। आंसर आई वुड लाइक टू गो अ प्लेस वेयर देयर इनफ फूड। जहाँ पर अधिक भोजन मिले, मैं वहाँ पर अकाल के समय में जाना चाहूँगा। एंड नेक्स्ट है वेयर डू यू वांट टू गो इन समर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहोगे। आंसर है आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज फ्रीडम। मैं उस स्थान पर जाना चाहूँगा जहाँ पर पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलती है, मैं उस स्थान पर जाना चाहूँगा। या जी वेयर डू यू वांट टू गो ऑन द समर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहोगे। आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट। जहाँ पर मांद वाले जंगल हो, मैं वहाँ उस स्थान पर जाना चाहूँगा या चाहूँगी। वेयर डू यू वांट टू गो इन द समर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहोगे। आंसर है आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर अ ब्यूटीफुल गार्डन। मैं गर्मियों की छुट्टी में सुंदर गार्डन उद्यान में जाना चाहूँगा, जाना पसंद करूँगा। नौवा है वेयर डू यू वांट टू गो टू इन विंटर वेकेशन। ठंडी के मौसम में, ठंडी की छुट्टियों में आप कहाँ जाना चाहोगे। आंसर आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज ब्यूटीफुल माउंटेन। मैं सुंदर पहाड़ियों के बीच उन स्थानों में जाना चाहूँगा। वेयर डू यू वांट टू गो टू इन द समर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहोगे। आंसर आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर द जेंटल पीपल। मैं उस स्थान पर जाना चाहूँगा जहाँ पर सज्जन पुरुष निवास करते हैं। 11वां है वेयर डू यू वांट टू गो टू इन द समर वेकेशन। आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाना चाहोगे। आंसर है आई वुड लाइक टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। जहाँ पर हरियाली हरियाली हो, उस स्थान पर मैं गर्मियों की छुट्टी में जाना चाहूँगा।
तो इतनी हो गई इसकी आंसर। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना है और उसका अपने मन से आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ की आंसर देना है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा ग्रामर सेक्शन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पहला, राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद वेयर। आपको अपने के बुक के ऐसे सेंटेंस लिखना है और उन वेयर से जहाँ पर शुरू हुआ है वहाँ से आपको अंडरलाइन करना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस मैं कुछ छांट के रखी हुई उसको आपको मैं दिखाती हूँ, आप समझ जाइएगा। फर्स्ट है, इंडिया इज अ लैंड, भारत वह भूमि है, वेयर माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर मन भय मुक्त होता है, जहाँ पर मस्तिष्क भय मुक्त होता है। तो वेयर से यहाँ तक की सेंटेंसेस में लाइन खींचना है। सेकंड है, इंडिया इज अ लैंड, भारत वह भूमि है, वेयर वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर के हर शब्द सत्य की गहराई से निकलती है। तो वेयर से जो ये लाइन है, वेयर से शुरू होने वाले वाक्य वहाँ तक हमें अंडरलाइन करना है। तीसरा, इंडिया इज अ लैंड, भारत वह भूमि है, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुक्त मिलता है। चौथा है, इंडिया इज अ लैंड, भारत वह भूमि है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रिवर हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, भारत वह भूमि है जहाँ पर तर्क की सुस्पष्ट धारा बहती है और वह अपना रास्ता नहीं खोती है। तो वेयर से हमें अंडरलाइन यहाँ तक करना है। फिर लास्ट है, इंडिया इज अ लैंड, इंडिया भारत वह भूमि है, वेयर monks go from door to door so that religion is brought to everybody without change। तो ये वेयर से यहाँ पर इधर ये पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी इस वीडियो की एक्सरसाइज ज़रूर समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलेंगे अब न्यू अन्य सब्जेक्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।